जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों रेलवे सामान्य विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन और संवेग संरक्षण। तो दोस्तों हम लोग को सही ऑप्शन चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? प्रश्न नंबर 2 है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। दोस्तों हम लोग को चूज करना है सही ऑप्शन, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो आपके सही ऑप्शंस हैं नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 3 है, रडार के आविष्कारक कौन हैं? प्रश्न नंबर 3 है, रडार के आविष्कारक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रैंक हिटल, लैंड स्टीनर, अल्बर्ट टेलर और मार्कोनी। तो रडार के आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके हैं रदरफोर्ड, पाउली, रेडसन और चैडविक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपको चूज करना है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाउली। पांचवा प्रश्न है आप लोग के सामने, आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं टोरसोली, आइंस्टीन, जॉनसन और मेंडलीफ। हमको बताना क्या है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की? ऑप्शन है टोरसोली, आइंस्टीन, जॉनसन या मेंडलीफ। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेंडलीफ। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं पाउली, मोसले, एनरिको फर्मी या रोजर बेकन। तो हम लोग को बताना क्या है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी को बताना है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, एनरिको फर्मी। यहाँ ऑप्शन ये सी पे हो गया तो इसे सी बना लीजिए, ये बी कर लीजिए। तो ऑप्शन सी, एनरिको फर्मी। सातवां प्रश्न है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1952। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो ऑप्शन डी 1952 में बनाया गया। आठवां प्रश्न है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आपके ऑप्शंस हैं आवेशहीन, धन आवेशयुक्त, ऋण आवेशयुक्त या इनमें से कोई नहीं। जो प्रोटॉन है किस प्रकार का कण है ये हमको बताना है। तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है?
सही ऑप्शन इसका होगा धन आवेश युक्त। 9वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो आपके ऑप्शन हैं धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त या आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। तो बताना क्या है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो हमको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ऑप्शन है आपके धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आवेशहीन। न्यूट्रॉन आवेशहीन है, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, और इस पे कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है। 11वां प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑटो हॉर्न, माइकल फैराडे, विलियम सल्क, गैलीलियो। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो हम लोग को बताना है कि किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है ऑटो हॉर्न, माइकल फैराडे, विलियम सल्क और गैलीलियो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ये, ऑटो हॉर्न। 12वां प्रश्न है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? परमाणु बम का आविष्कार तो ऑटो हॉर्न ने किया था, लेकिन प्रथम परमाणु बम बनाया कब गया था? अगला क्वेश्चन ये है। तो आपके ऑप्शन है 1945, 1952, 1954 या 1932। तो प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ये, 1945। 13वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है एंडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या जेम्स चैडविक। तो इसका सही ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन महोदय ने। प्रश्न नंबर 14 है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन या मेंडल ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ये, रदरफोर्ड। प्रश्न नंबर 15 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, गैलीलियो, जेम्स चैडविक या न्यूटन। ये यहां बी कर लीजिए, ये सी कर लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक महोदय ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है जॉन हैरिसन, जॉन इसाल्क, जे थॉमसन या जेड जॉनसन। तो आपका सही ऑप्शन है कि पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन ई साल्क महोदय ने। पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल्क महोदय ने किया था। 17 नंबर का प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, मेंडलीफ, टोरसोली, माइकल फैराडे। तो इसका सही ऑप्शन है कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल। 18 नंबर का प्रश्न है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? 18 नंबर का प्रश्न है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है पाउली, जॉनसन, एंडरसन, रोंटजन। पाउली, जॉनसन, एंडरसन और रोंटजन।
तो इसका सही ऑप्शन है एंडरसन महोदय। 19वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन। तो निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गामा किरणें। अब आज का लास्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या जी मार्कोनी। तो हमको बताना है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों के लिए ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद।